Let's read this question. So this question says, a block of mass M having a charge Q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstressed spring of spring constant K as shown in the figure. A horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर SHM का क्या बताना है, आपको एम्पलीट्यूड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। क्या बताना है बच्चों, आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, आपका एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है। और हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना है, इसका एम्पलीट्यूड क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से, आपके देखिए इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहले तो ये देख लीजिए, ठीक है। ये ब्लॉक को देखिए आपने क्या कर रखा है, स्प्रिंग से इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। स्प्रिंग के साथ क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी आपकी कंडीशन है, जब आपकी स्प्रिंग क्या थी, आपकी अनस्ट्रेस्ड थी, क्या थी आपकी अनस्ट्रेस्ड कंडीशन, को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने क्या कर लिया, जैसे देखिए बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इस पर आपका चार्ज क्या क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या है, टुवर्ड्स राइट है, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा आपका, देखिए चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो हम बता सकते हैं इस पर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा आपका क्यू टाइम्स ई के ऊपर, ठीक है। दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसके कारण ये क्या कर जाएगी, आपकी स्ट्रेच करेगी, ठीक है। इसके कारण ये क्या करेगी आपकी, मान लीजिए इस तरीके से आपकी स्ट्रेच करके ये ब्लॉक ने आपका थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया, ठीक है। ये ब्लॉक आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका जो सेंटर था बच्चों, यहाँ से आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, एक्स के इक्वल चला गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमसे पूछा रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग एसएचएम ऑफ द पार्टिकल, हमें यहाँ पर क्या बताना है, कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या बता सकते हैं, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स आपका क्यू इंटू ई का लग रहा है। इसके कारण देखिए इस ब्लॉक पर आपको एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, चलेगा। यहाँ पर एक आपका करेगा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो बता सकता हूँ, देखिए बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, इनटू देखिए क्या होता है आपका एक्सप्रेशन या फिर कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, सॉरी, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एक्सपेंशन, वो किसके इक्वल हो रहा है, एक्स के इक्वल। तो बता सकता हूँ, देखिए स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या लगेगा, देखिए एसएचएम की कंडीशन होती है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। ये आपके एक्स का प्रोपोर्शनल होता है, माइनस साइन भी आता है, माइनस साइन ये बताता है कि ये फोर्स का लगेगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स होगा आपका, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से बता सकता हूँ, देखिए ये आपका फोर्स हो जाएगा यहाँ से आपका माइनस के एक्स के इक्वल, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। माइनस साइन जस्ट आपके डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो तो आपका क्यू ही लगेगा, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है आपका के एक्स लग रहा है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, एम्पलीट्यूड, एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टी क्या बताता है आपका एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स हो जाएगा आपका क्यू ई बाई के इक्वल, ठीक है। एंड दिस विल बी अवर एम्पलीट्यूड, ये क्या हो जाएगा आपका मोशन का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि जितना आपका क्या है मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, दैट विल बी एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर किसके इक्वल होगा आपके, QE by KK equal होगा. So this will be the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.